शहनसी भी मौजूद हमारी जमात के मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया बावकार सामईन अज़ीज़ान मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रजा शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, चूँकि ये खिताब का वक्त भी नहीं है और मैं किसी तफसीली खिताब के गर्ज से हाजिर भी नहीं आया, बस इस उम्मीद के साथ आया कि हुजूर के सना खानों में हमारा भी नाम लिखा जाए। और चूंकि सूरतुल फतह की आखिरी आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया और मैं चाहता तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ के काम चला सकता था, लेकिन मैंने पूरी आयत की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, इसलिए कि कुरान की तिलावत बहुत ज़रूरी है और डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे। हमारे घर में कुरान शरीफ मौजूद है, हर घर में है, लेकिन हम कुरान शरीफ का इतना अदब करते हैं, इतना अदब करते हैं कि शायद कि उसे छूना भी बेअदबी समझते हैं। ये हज़रत हमारे ये हम समझिए कि उलमाए किराम के उस्ताजुल उलमा खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा मौलाना इंतखाब आलम हबीबी साहब क़िबला जो फ़िदाए हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत हैं, इस वक्त मौजूद और रज़वी साहब क़िबला हज़रत मौजूद हैं। हमारे सारे उलमाए किराम जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, ये वैशाली ज़िला के एक अजीम खानकाह चांदपुर फतह जो खानकाह तेगिया कादरिया की एक शाख है, खानकाह यूसुफिया, हुज़ूर शेखुल मशाइख हज़रत सरकार तेग़े अली नव्वरल्लाहु मरक़दहू कि जिनका मकाम और जिनकी हैसियत हम क्या बयान कर सकें, बस आप इतना समझें कि जिनकी तारीफ सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम खुद फरमा रहे हैं। तो उस इलाके में एक तो हज़रत सरकार तेग़े अली हैं और एक हमें हज़रत खाकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह दिखाई देते हैं। तो ये उसी खानवादे के चश्मो चिराग मौजूद थे, हज़रत अल्लामा अंसार अमजदी साहब क़िबला, उनका बयान हुआ। खानवादे यूसुफिया के ये चश्मो चिराग हैं और हमारे रामगढ़ रांची से आए हुए हज़रत मजहर इमाम खान साहब क़िबला, ये जितने उलमाए किराम शोरा सबको आपने सुन लिया। अब मेरी तकरीर के बाद सलाम हो जाएगा और हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत खलीफा हुजूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अकरम रज़वी साहब क़िबला, इनकी दुआ पे मजलिस का इख्तिताम होगा। चूँकि हज़रत ही से हम दुआ कराएंगे और हज़रत हाफिज़ तबरेज़ साहब की भी ख्वाहिश है कि हज़रत दुआ करें। चूँकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो नौजवान उलमा हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, शायद कि मुझसे 1 साल बड़े होंगे हज़रत मौलाना वसीम साहब क़िबला, तो अगर मेरी उम्र 35-36 साल है तो इनकी 37 होगी, 37 साल। लेकिन 37 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन इस उम्र में मैं कह सकता हूं कि अगर एक जमासाल मुत्तकी और परहेजगार आलिम को देखना है तो हज़रत अल्लामा वसीम अकरम रज़वी साहब क़िबला को आप देखिए। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। हज़रत हमारे आफाकी साहब क़िबला, शाह आज़म आफाकी साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे। माशाअल्लाह हमारे नकीब साहब क़िबला मौजूद हैं।
आज जिनके हम लोग चहल्लुम में आए हुए हैं, जनाबे इकरामुल हक खान साहब किबला, वही नाम है, जनाबे इकराम खान मरहूम, उनके हम चहल्लुम में तशरीफ लाए हैं। उनके बेटे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज कारी, मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, हजरत अल्लामा तबरेज साहब किबला आफाकी। माशाअल्लाह जवाब नहीं है, अल्लाह इनको सलामत रखे। आलम यह है साहब के अब मैं मौलाना तबरेज और हाफिज तबरेज की मैं क्या तारीफ करूं, बस इतना समझिए कि सूफी बासफा जिनको आप कह सकें, और हुजूर बहरुल इरफान जो इनके पीरो मुर्शिद हैं, हजरत अल्लामा आफाक मुजद्दिदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है हजरत अल्लामा तबरेज साहब किबला, और इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि बसंतपुर सरिया के अंदर जो खिदमत दीन के फरीजे को अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। मदरसे के सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ और गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे शेख तरीक़त, मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश शरिया, ताजुश शरिया चूँकि वारिस उलूम आला हजरत हैं, जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है, मजहर हुज्जतुल इस्लाम है, शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद है, और ये ताजुश शरिया है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अज़हरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु। इनका एक मशहूर ज़माना कलाम है, वो मैं पेश करता हूँ। मेरे हजरत अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, दरे जाना पे फिदाई को अजल आई हो। चूंकि थोड़ा सा हार्ड है, नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझना, अब इसमें अब हमको समझ में नहीं आए तो क्या मतलब होता है। ताजुश शरिया का तो एक शेर है जो पाकिस्तान के बड़े मुफ्ती को समझ में नहीं आया। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप। तो कराची के मुफ्ती साहब को बात समझ में नहीं आई तो बहुत हंगामा हुआ। बाद में उनको बताया गया कि ये कलाम जो है ये किसी और का नहीं, ये शेर ताजुश शरिया का शेर है। तो फिर उन्होंने रुजू भी किया और कहा कि भाई ये तो आला हजरत के शेर का शेर है, तो हमें कैसे समझ में आएगा। क्या फैजानी साहब किबला, उमर फैजानी साहब आप आगे आइए, इमाम साहब हजरत कारी उमर फैजानी साहब किबला, जरा यहाँ पे आप आगे, मेरे आगे यहाँ ये पीछे नहीं, आपके पीछे मैं, आप अब हमारे इमाम है ना, इशा की नमाज में आपके पीछे पढ़ाऊं यहाँ। तो अब ताजुश शरिया का शेर हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए बरकत के लिए। दरे जाना पे फिदाई को अजल आई हो, जिंदगी आके जनाजे पे तमाशाई हो, और या रसूल अल्लाह तेरी सूरत जो तस्वुर में उतर आई, या रसूल अल्लाह तेरी सूरत जो तस्वुर में उतर आई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। मतलब हजरत ताजुश शरिया कहते हैं कि मैं अख्तर रजा रहूं, तन्हाई रहे, और या रसूल अल्लाह सामने आप, तो फिर तो मजलिस ही मजलिस होती है कि जिस मजलिस में हुजूर आपके कदमों में मैं मौजूद रहूं। और फिर मेरे शेख ने कहा, हमारे दारोगा खान साहब किबला मौजूद हैं, मेरे शेख क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। मेरे ताजुश शरिया कहते हैं कि दश्त तैबा में चलूं, चल के गिरूं, गिर के चलूं। इंतखाब भाई ताजुश शरिया का कलाम है। दश्त तैबा में चलूं, चल के गिरूं, गिर के चलूं, ना तवानी भी मेरी सदरश के तवानाई हो। और चूंकि कलाम बड़ा लंबा है और मुझे उस पर कलाम नहीं करना है, मुझे कुछ और बातें करनी है, तो फिर आगे मेरे हजरत ने मक्ता में कहा कि गुल हो जब अख्तरे खस्ता का चिराग हस्ती, गुल हो जब अख्तरे खस्ता का चिराग हस्ती, या रसूल अल्लाह इसकी आंखों में तेरा जलवे ज़ेबाई, जब मैं इंतकाल करूं तो मेरी आंखों में आपका जलवा मौजूद। और मैं जो बात करने लगा हूं आज आपसे, वो बात ये है, चूंकि जितने लोग हैं, मुझे तकरीर नहीं करनी, मेरी 300 से ज्यादा तकरीरें लगभग यूट्यूब पे अब आ गई हैं, 300 साढ़े 300 से ज्यादा फेसबुक यूट्यूब पे सारी तकरीरें मौजूद हैं। यहाँ खिताबत के जवाहर पारे मुझे नहीं बिखेरने, हमारे भाई अल्लामा अंसार ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मौलाना इरशाद खान की भी अच्छी गुफ्तगू हुई। सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, एक शेर जरा सुनिए आप। उन्हीं से इश्क करो हजरत, उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो। आज जो गुफ्तगू का पैगाम क्या है, उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, दुरूद पाक पढ़ो और राबते में रहो। ये दुरूद लफ्ज़ है, दुरूद पाक पढ़ो और राबते में रहो। उस बारगाह में, बारगाह मुस्तफा में लहजे का उतार और चढ़ाव नहीं देखा जाता। बारगाह मुस्तफा में
कपड़े की कैफियत नहीं देखी जाती। क्या आप पैंट शर्ट पहने हैं या जुब्बा इमामा लगाए हैं? बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सोच को थोड़ा सा हम लंबा मतलब उसको वर्सटाइल करते हैं, सोच को बड़ी करते हैं। जुब्बा इमामा यकीनन इस्लामी लिबास है, वो पहनना है। हुजूर ने जुब्बा भी पसंद किया, इमामा भी पसंद किया, लेकिन बारगाह मुस्तफा में कपड़े की कैफियत नहीं देखी जाती। उस बारगाह में चेहरे का कलर भी नहीं देखा जाता। आप कितने लाल पीले हैं, कितने गोरे हैं, और उस बारगाह में जबान की कैफियत भी नहीं देखी जाती। अगर सिर्फ जबान देखी जाती, क्या आपकी जबान अरबी है, लहजा मक्के वालों का लहजा है, खानदान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का खानदान है। भाई रिश्ते में तो सगा चचा था ना अबू लहब, तो अगर खानदान देखा जाता और अगर जबान देखी जाती और अगर चेहरे का रंग देखा जाता तो अबू लहब को लात मार के नहीं निकाला जाता और बिलाल को सीने से नहीं लगाया जाता। यहाँ फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई पास रह के बिलाल है, कोई दूर रह के उवैस है। आप अगर टरवा में क्यों ना मौजूद हो, टरवा में एक दूर उफ्तादा इलाके में क्यों ना मौजूद हो, लेकिन दिल में गुदाज है, दिल खालिस है, दिल के अंदर इखलास है, दिल की कैफियत दुरुस्त है, तो फिर आप बारगाह मुस्तफ़ा के मुकर्रब हैं। और बहुत ज्यादा चीखो पुकार की भी जरूरत नहीं है उस बारगाह में, बस ये है कि उन्हीं से इश्क करो, उनके राबते में रहो, दुरूद उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, दुरूद पाक पढ़ो और राबते में रहो। ये लफ्ज चूंकि दुरूद है और दुरूद पर्शियन लफ्ज है, अरबी तो सलात आती है ना, अब दरूद का माना अलग होता है, दुरूद तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये लफ्ज दुरूद है, दुरूद जो सना और बुजुर्गी के माने में है। तो हुजूर पे दुरूद और सलाम की कसरत कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दुरूद को सुनता भी हूँ और तुम्हारे सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मौलाना शाह आजम आफाकी साहब किबला इस 2025 में, आज 10 अगस्त है ना, 2025 के 10 अगस्त में भी आज भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, आज भी ऐसे ऐसे आशिक़े मुस्तफ़ा मौजूद हैं कि नमाज में जब तशहुद पढ़ते हैं, तशहुद में बैठते हैं, तहियात जब पढ़ते हैं तो अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते जब तक के बारगाह रिसालत से सलाम का जवाब नहीं आ जाता है। आज भी जवाब आता है और जवाब लोग सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, और वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आप दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। मैं सिर्फ एक बात पेश करता हूँ, गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर हम सलाम पढ़ते हैं। ये बारगाह मुस्तफ़ा है, एक बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है, जिनका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क से है, लेकिन चूंकि उन्होंने यूरोप को तबलीग दीन के लिए मुंतखब किया, और यूरोप में खास तौर से, अब तो यूरोप से अलग हो गया है ब्रेक्जिट के जरिए, इंग्लैंड के लंदन के अंदर, ग्लासगो के अंदर, ब्रिस्बेन के अंदर, पूरे इंग्लैंड के अंदर इनकी खानकाह मौजूद है, इनके मदरसे मौजूद हैं, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, पूरे इंग्लैंड में इनके इदारे मौजूद हैं। ये कौन है? हजरत अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, इनका इंतकाल हो गया। अब इनकी खानकाह के साहिब सज्जादा इनके बेटे हैं हजरत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। अपनी कैफियत बताते हैं कि मैं मदीना शरीफ में रियाजुल जन्ना के अंदर मौजूद था। ये किसी और का जुमला नहीं है, एक नक्शबंदी शेख का जुमला है, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी का जुमला है, और उनकी बात है। कहते हैं मैं मदीना शरीफ में रियाजुल जन्ना के अंदर मौजूद था। मैंने देखा कि एक शख्स है जो कोट पैंट में मौजूद है, यानी वो कोट पैंट पहना हुआ है, वेल सूटेड है, और हालत यह है कि बहुत रंजीदा है, बहुत गमगीन है, हर वक्त रोए जा रहा है रियाजुल जन्ना में। मैंने पूछा कि बेटा ये मदीना है और मदीना में ये रियाजुल जन्ना है, दुख ये बेकरार दिलों को करार अगर कहीं न मिले तो रियाजुल जन्ना में आ जाए, उसे करार हासिल हो जाता है, लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो? कहने लगा हजरत क्या बताऊं, यूरोप का बहुत बड़ा बिजनेसमैन मैं हूं और मेरी हालत यह है कि मैं मल्टी बिलियनियर हूं, यानी खरबपति मल्टी बिलियनियर मैं हूं, लेकिन जब से मदीना आया हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ मक्का आया था, मैं उम्रा किया, उम्रा करके मदीना तशरीफ आया, और जब मैं मदीना आया तो मैंने सोचा कि मदीने के मार्केट से मैं गोश्त खरीदूं
और दूध लूं और मदीने की बिल्लियों के सामने पेश करूं, लेकिन मदीने में मेरे और भी दोस्त मौजूद हैं। ये मदीने की बिल्लियां मेरे और जो दोस्त हैं वो गोश्त पेश कर रहे हैं तो बिल्लियां खा रही हैं, उनके दूध को ये बिल्लियां पी रही हैं, लेकिन जब मैं गोश्त दे रहा हूं तो ये बिल्लियां मुंह भी नहीं लगा रही हैं, मेरे दूध को नहीं पी रही हैं। मैं बहुत परेशान हूं कि मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मेरे बिजनेस का मामला क्या है, क्या मेरे माल में हराम की आमेजिश तो नहीं हो गई है। इसलिए मैं बहुत रो रहा हूं कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। हजरत अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उस नौजवान से कहा कि अब तो रात का वक्त है, कल सुबह तुम मदीने के मार्केट में जाना और वहां से गोश्त भी लेना और दूध भी लेना और हुजूर के मुआजहा के पास जाना, मुआजहा शरीफ यानी हुजूर की जालियों के पास जाना और जाके आका को सलाम अर्ज करना और आका को सलाम अर्ज करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम पेश करना और हजरत उमर इब्ने खत्ताब को सलाम पेश करना, फिर हुजूर के जालियों के पास आना और अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वाह है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। या रसूल अल्लाह बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें सरकार, हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पे नजर करें। हुजूर हम कमीने हैं, हुजूर हम गुनहगार हैं, पर आप ही के तो गुलाम हैं, आप ही के तो उम्मती हैं। या रसूल अल्लाह इस फकीर पे करम कीजिए और अपने दिल की बात, अपनी कैफियत को बयान करना। अब यहीं पे ठहर जाइए। हुजूर सरवरे कायनात की बारगाह में वो नौजवान जो यूरोप का नौजवान था, वो इंडियन नहीं था, वो पाकिस्तानी नहीं था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से उसका ताल्लुक नहीं था। और मैं डंके की चोट पे अल्लामा वसीम अकरम साहब किबला की मौजूदगी में कहता हूँ, उसकी जबान भी उर्दू नहीं थी, उसकी जबान अंग्रेजी जबान थी। उसने अपने लहजे में, अंग्रेजी लबो लहजे में हुजूर से हम कलाम है और हुजूर से गुफ्तगू कर रहा है और अपने दिल की बात हुजूर को सुना रहा है। आप कहेंगे हुजूर की जबान तो अरबी है, हुजूर से अंग्रेजी में क्यों कोई इस्तिगासा कर रहा है, हुजूर से अरबी में कोई क्यों मदद तलब कर रहा है, तो मुझे कहने दिया, अंग्रेजी में क्यों मदद तलब कर रहा है तो मुझे कहने दिया जाए। यार अंग्रेजी की क्या खासियत है, आपकी जबान फ्रेंच हो, आपकी जबान जर्मन हो, आपकी जबान डच हो, आपकी जबान जापानीज हो, आपकी जबान चाइनीज हो, आपकी जो भी जबान हो, आप जिस जबान बोलने वाले हो उस जबान में हुजूर से इस्तिआनत करेंगे, हुजूर से आप मदद तलब करेंगे, मेरे आका सुनेंगे भी और मेरे आका मदद भी फरमाएंगे। इंडोनेशिया एक मुल्क है, इंडोनेशिया के अल्लामा इंतखाब हबीबी साहब किबला, आप अभी गूगल कीजिए और गूगल सर से पूछिए तो गूगल बताएगा, विकिपीडिया बोलेगा, हो सकता है कि विकिपीडिया झूठ बोल दे, पर गुलाम गौस कादरी बड़ी रिसर्च और तहकीक के बाद आपके सामने अपनी गुफ्तगू पेश करता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि इंडोनेशिया की रीजनल लैंग्वेजेस, वहां की जो क्षेत्रीय जबानें हैं, 700 जबान है, 700 इलाकाई जबान इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है। इंडोनेशिया का सुमात्रा हो, इंडोनेशिया का जावा हो, पूरे इंडोनेशिया की इलाकाई जबान 700 जबान है। हैरत इस बात पे नहीं है कि इंडोनेशिया में 700 जबानें हैं, हैरत तो इस पे हम हैरान हैं कि उन 700 जबानों में नबी की नात लिखी भी जाती है और नबी की नात पढ़ी भी जाती है। और जो लोग मदीना जाते हैं वो अरबी में हुजूर की बारगाह में नात नहीं सुनाते, बल्कि अपनी अपनी मादरी जबान में हुजूर से गुफ्तगू करते हैं और हुजूर से इस्तिआनत करते हैं और हुजूर से मदद तलब करते हैं। उस नौजवान ने अपनी जबान में अर्ज किया और इतना अर्ज करना था, वो नौजवान कहता है अब मैं निकला और मस्जिद नबवी का सहन है, कल तक वही मस्जिद नबवी है और वही सहन मस्जिद नबवी है, लेकिन बिल्लियां मेरी तरफ देखती नहीं थी। लेकिन अब हालत ये है कि मेरे पैंट को पकड़ रही है कोई बिल्ली, कोई मेरे कोट को नोच रही है, और मैं जो गोश्त पेश किया बिल्लियां तनाउल कर रही हैं, मैंने जो दूध पेश किया बिल्लियां पी रही हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, पता ये चला उस बारगाह में, बारगाह मुस्तफा
मुस्तफ़ा में दिल की कैफियत को देखा जाता है। यार ज़बान की क्या तखसीस है, ज़बान चलाने की क्या जरूरत है। हजरत अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि उस बारगाह में ज़बान की क्या जरूरत है, तुम्हारे दिल में क्या है मेरे हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, किसी के दिल में क्या है हुजूर जानते हैं। एक आखिरी बात सुन लीजिए और बात खत्म करता हूँ, क्योंकि बात से बात चली है तो बात याद आ गई है। ये आशिक रसूल, फनाफिर रसूल, कुतुब मदीना, ये कौन है? खलीफा आला हजरत हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन से सुनिएगा मदीना क्या है, क्योंकि मैं तहरीके ज़ियारत मदीना आजकल एक तहरीक में लेके चला हूँ कि आप मदीना जाइए, दरे रसूल पे हाजिरी दीजिए, मुआजहा शरीफ पे पहुंचिए और दिल की कैफियत को बयान कीजिए। ये मदीना क्या है? अल्लामा तबरेज़ आफाकी साहब क़िबला पीर हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये आला हजरत की निगाहों की बरकत है कि ज़ियाउद्दीन मदनी मुहाजिर मदनी हो गए। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सियालकोट से है, लेकिन बरेली शरीफ आए, पहले पीलीभीत मौजूद थे। पीलीभीत में हजरत अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती के ये शागिर्द हैं, उनसे पढ़ते थे। आला हजरत की बारगाह की खासियत यह है कि हजरत अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे की शब यानी जुमेरात को क्लास लेते थे और जुमे की शब आला हजरत के साथ गुजारते थे। बरेली में आला हजरत की बारगाह में बैठते थे और खुद हजरत अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती आला हजरत से फैज हासिल करते थे। आप लेके पहुंचे हैं ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को। अभी ज़ियाउद्दीन मदनी नहीं बने हैं, अभी ज़ियाउद्दीन सियालकोटी हैं। सियालकोट एक जगह है उस पंजाब में, तो ज़ियाउद्दीन सियालकोटी हैं। 17 साल की उम्र है, आला हजरत की नजर पड़ी है। आला हजरत ने इनको बुखारी पढ़ाया, सनद हदीस की इजाजत दी और साथ ही साथ हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के सर पे दस्तार बांधा। और हमारे बुजुर्गाने दीन जब दस्तार देते थे, जैसे इनके सर पे दस्तार बंधी हुई है, तो जब दस्तार देते थे तो दस्तार के पेच में न जाने किन किन चीजों को अता फरमा देते थे। आला हजरत ने अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के सर पे फकत दस्तारे इल्म फजल नहीं रखा, बल्कि दस्तारे बुजुर्गी भी रख दिया है, दस्तारे करामत भी रख दिया है और दस्तारे विलायत भी अता फरमा दिया है। आला हजरत की निगाह की बात है। तो आला हजरत के हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी क्या कहते हैं? इन्होंने 75 साल मदीने में गुजारा, 75 साल, और मदीना में ही इंतकाल किए। और जन्नतुल बकी में हजरत आयशा सिद्दीका के, ये हजरत आयशा सिद्दीका की तुर्ब जो कब्र है ना, कब्र अनवर से लगभग 2 गज की दूरी पे हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। और उसी के इर्द गिर्द हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल्लिल आलमीन हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र है। और हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मैरगी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत आयशा सिद्दीका के कदमों में इनको जगह मिली है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के कदमों में। जन्नतुल बकी की बात कर रहा हूँ, मदीना शरीफ की। तो हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं कि जब सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हरम में कबूतरों को दाना नहीं डालना, हरम मैं मदीने की बात कर रहा हूँ, मक्का की बात नहीं कर रहा, हरम मदीना यानी हरम नबवी में मस्जिद नबवी के अंदर कबूतरों की भीड़ बहुत रहती है, तो कबूतर को दाना ना डाला जाए। तो जब हम कबूतरों को पानी और दाना नहीं डालेंगे तो फिर ये कबूतर उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। कबूतरों की वजह से हमें दिक्कत होती है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर बयान कर रहे हैं, जो खुद उन्होंने देखा है। ये कुतुबे मदीना है, आशिक रसूल हैं, फनाफिर रसूल हैं, खलीफा आला हजरत हैं। कहते हैं मैंने देखा 1 हफ्ते हो गए कबूतरों को किसी ने दाना नहीं डाला। शुरता मौजूद थे, सऊदी गवर्नमेंट ने फौज उतार दिया, मिलिट्री रख दिया कि कोई कबूतर को दाना ना दे। हफ्ते गुजर गए, कबूतर सब्ज गुंबद का तवाफ कर रहे हैं और परवाना वार भूखे प्यासे गिर के मर जा रहे हैं, लेकिन कोई कबूतर हरम नबवी से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई मदीना नहीं छोड़ रहा है। बाद में सऊदी गवर्नर को यह ऐलान करना पड़ा कि पहले जिस तरह हम कबूतरों को दाना देते थे, हम अभी भी कबूतरों को दाना देंगे, इसलिए कि मदीने के कबूतर आम कबूतर नहीं है, बल्कि ये आशिक मुस्तफा है, ये आशिक रसूल है। अब मैं मुसलमानों आपसे कहना चाहूंगा कि कबूतरों को कबूतर आशिक मुस्तफा हो जाएं, और हम कौन लोग हैं कि हम हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ते हैं। इसलिए उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, दुरूद पाक पढ़ो, उनके राबते में रहो।
कसरत से दुरूद पढ़िए। मैं तो हजरत पीर साहब क़िबला, पीर अल्लामा वसीम साहब क़िबला, अब इनको पीर अल्लामा वसीम साहब क़िबला खलीफे हुजूर गुलज़ार मिल्लत से मैं कहूंगा कि हर शबे जुमा को जैसे खुतबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक गोशे दुरूद व सलाम आप हर शबे जुमा को मुनक़िद करते थे। एक गोशा होता था जिसमें लोग बैठते थे और हुजूर पे दुरूद भेजते थे। हम तो चाहेंगे आज भी मदीना मुनव्वरा में हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के घर पे, मदीना की मैं बात कर रहा हूँ, मदीना शरीफ की, वहाँ आज भी मिलाद शरीफ हो रहा है और गोशे दुरूद व सलाम वहाँ जारी है। मैं अल्लामा से गुजारिश करूंगा कि सीवान के कायद और रहनुमा आप हैं, आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, रूहानी पर्सनालिटी कि जिनकी मजलिस में हमने सुना ओकला को, मेडिकोस को, डॉक्टर्स को बैठते हुए और इंजीनियर्स को, जो बाज़ाब्ता MBA होल्डर्स जो हैं, हमारे बीटेक होल्डर्स जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मौलाना वसीम की रूहानी मजलिस में बैठने के बाद हमारे दुखी दिलों को करार हासिल होता है, हम बेचैन होते हैं। तो शुक्र आपका भी स्टेटमेंट हो सकता है, हमारे दरोगा खान साहब आप भी बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि शबे जुमा को कम से कम आप एक गोशे दुरूद और सलाम मुनक़िद कीजिए कि जिसमें 10 मिनट या आधा घंटा सारे लोग बैठे और हुजूर पे दुरूद भेजें, सिर्फ दुरूद भेजें। अरे हमारा तो बस चले तो हम तो ऐसा एक गोशा बना दें कि जहां 24 घंटा सिर्फ मेरे मुस्तफा पे दुरूद लोग भेजें और मेरे आका पे सलात व सलाम भेजें। इसलिए कि मेरे आका, अब आप कहेंगे फिर नमाज ना पढ़े, तो मैं कहां नमाज से रोक रहा हूं भाई। चंद लोग उठ के जाएं, जमात से नमाज पढ़ें और दूसरी जमात बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि ये सिलसिला टूटे ना दुरूदों का, ये सिलसिला टूटे ना सलामों का। भाई हम क्या हैं? उन फरिश्तों से पूछिए ना जो 70,000 सुबह में और 70,000 शाम को तशरीफ ला रहे हैं और हुजूर की बारगाह में आके जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, अब तुम्हें और कोई काम नहीं करना है, अब बस एक काम करो, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दुरूद भेजो और उन पे सलाम भेजो। फरिश्ते तो दुरूद भेज ही रहे हैं भाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, लेकिन अब सिर्फ एक काम है कि फकत मुस्तफा पे सलाम भेजो, दुरूद भेजो। तो मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि आपसे भी जितना मुमकिन हो आप दुरूद भेजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमने जो खालिस मदीने का और हुजूर का जिक्र किया, इसके सदक़े में अल्लाह ताला जनाबे इकराम खान के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी बख्शिश के लिए तो उनका ये सालेह और नेक औलाद अल्लामा तबरेज़ आफाकी साहब क़िबला ही का एक ही निस्बत काफी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर के आशिकों में हमारा भी शुमार हो जाए। दुरूद उन्हीं से इश्क करो, उनके राबते में रहो, दुरूद उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, दुरूद पाक पढ़ो, उनके राबते में रहो। ये मुझसे वादा आप हजरात कीजिए कि भाई 24 घंटा आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उस 24 घंटे में से 15 मिनट आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा ना इंशाल्लाह। जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़िएगा जितना मुमकिन हो, और जब दुरूद खत्म हो जाए तो मुझ फकीर को भी याद कर लीजिएगा। आइए खड़े होकर अपने आका की बारगाह में सलाम